ताज नहीं है। उस्मान पटेल की लोकप्रियता, उस्मान 100 बनाए, उस्मान 50 बनाए, उस्मान 0 बनाए, उस्मान कुछ भी करे, उस्मान पटेल के फैन कभी भी कम नहीं होंगे। आज भी पड़ोसी मुल्क के लोग भी यूट्यूब पर कमेंट करते हैं उस्मान भाई का मैच कर रहे हैं। सोचिए उस्मान कितने पॉपुलर है। योगेश पवार जिनके नाम पर पेंट नगर परिषद में स्टेडियम और स्टैंड बना हुआ है, और तेंदुलकर मिडिल सेक्स ग्लोबल एकेडमी के वो फील्डिंग कोच है, महाराष्ट्र अंडर 16 सिलेक्टर है, महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी प्लेयर रह चुके हैं, फिटनेस आइकॉन है योगेश पवार और उस्मान पटेल। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन पहला ओवर करेंगे सिराज। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो टीम इस मैच को जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। मैच नंबर 3, पहली बॉल स्टंप्स के बाजू से गई, बिल्कुल फूंक मारती हुई बेल्स को, और बहुत अच्छा विकेटों के पीछे उस गेंद को उठाया गया। तो इस बार डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए सिराज, पहले मैच में भी 2 विकेटें ली थी सिराज ने। सिराज का राज चल रहा है पिच के ऊपर और ये निरंतरता जारी रखनी होगी। उस्मान के बल्ले को गेंद लगी, कैच नहीं हो पाया, बिल्कुल ये सुनहरा अवसर था। उस्मान का फुटवर्क नहीं था, थोड़ा सा टेंटेटिव, और वहां पर कैच का मौका हाथ से छूट गया। दोनों हाथों को सर पर ले गए। रायगढ़ का टाइगर जो नाम उनको दिया गया है, और ये ऐसे ही नाम नहीं मिला, कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अकेले हाथों जिताए। कई बार मुन्ना शेख और उस्मान पटेल ने मिलकर मुकाबले जिताए, और उस्मान और आसमान दोनों का एक गहरा रिश्ता रहा है। और देखिए इस मुकाबले में उस्मान किस तरह बैटिंग करेंगे। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है जैसा आयुब ने बताया, लेकिन दोनों ओपनर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। स्टंप्स के करीब आकर इस बार हुक कर दिया है, आउटफील्ड तेज है, लेकिन वहां पर बॉल घास में रुकती हुई, और 1 रन पूरा किया उस्मान ने। अच्छी कॉल थी वहां पर, जैसे ही शॉट खेला योगेश पवार निकल चुके थे रन पूरा करने के लिए। पहले रन से शुरुआत FM होस्पेट कांधारी किंग्स बैंड्रा, यासिन भाई और विकी कांधारी साहब की ये टीम है। बिहारी भाई कांधारी, विकी कांधारी, पिंकी कांधारी, अर्जुन कांधारी और यासिन भाई कर्नाटक और मुंबई के जॉइंट ओनर्स है, बेंगलोर और मुंबई। इश्तियाक, क्या जबरदस्त बैटिंग रही थी आज पहले मैच में। मैन ऑफ द मैच का टी शर्ट और JR थॉमस का कैप पहनकर वो खेल रहे हैं। कामेश स्पोर्ट्स का विशेष आभार। ग्राउंड स्ट्रोक बहुत अच्छा है, और ये ऑफ ड्राइव पर 1 रन लिया। लेदर बॉल क्रिकेटर्स का रबर बॉल क्रिकेट में एक एडवांटेज है, और वो ये है कि टाइमिंग। देखिए योगेश पवार ने जिस तरह उस ऑफ ड्राइव को खेला था, फुल फ्लरिश ऑफ द बैट, बिल्कुल स्ट्रेट। अमोल म्हात्रे यांना नम्र विनंती, आपण मंचावर यायचा, आपला एक भव्य सत्कार आहे। स्कोर 2 रन। एक रन लेते हुए उस्मान, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। अच्छी फील्डिंग वहां पर पप्पू की। आज के मॉडर्न क्रिकेट में जहां सीमेंट का पिच हो, 10x का बॉल हो, धूप खिली हुई हो, बॉलर को वाकई में ऊपर वाला ही बचा है। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी रोहित यादव की भी हमने देखी थी पिछले मैच में। पैरों पर थी, फ्लिक कर दिया, नजाकत भी, नफासत भी, और 1 रन लेकर राहत भी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। कभी कभी ग्राउंड शॉट्स के मजे लेने चाहिए, और 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4, यानी कि अभी भी 4 ओवर का खेल शेष। टेनिस बॉल में ग्राउंड शॉट्स आज गायब हो गए, लेकिन MRI बॉल जब हुआ करता था तो ये ग्राउंड शॉट्स आप देखते थे। अमित गोलतकर, जितेंद्र देवरुखकर, शेखर अंबेरकर,
शशि साटम गई है। ग्राउंड शॉट्स की अगर मैं बात करूं, मंदार गरुड़े और भरत वाघेला वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड शॉट प्लेयर्स। प्रवीण नायर, सूरज भंडारी, प्रेसी प्लेबॉय, आई थिंक इनको भी हम भूल नहीं सकते। तो हमारे बीच दिनेश लाड क्रिकेट फाउंडेशन के 3 खिलाड़ी आ चुके हैं। सबसे पहले तो है आदित्य सोनघरे, अर्जुन लोटलीकर, देवांश त्रिवेदी जिन्होंने हाल ही में मुंबई की नुमाइंदगी की है। लोटलीकर को आपने सचिन तेंदुलकर जिमखाना में भी शायद देखा था। टेनिस बॉल अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन फोकस लेदर बॉल पर है। और अद्वैत और अर्जुन लोटलीकर ब्रदर्स, नए ओवर की शुरुआत और वाइड बॉल। अमरीश योगेश पवार की फिटनेस देखिए, जिस तरह वो खड़े रहते हैं, उनका स्टांस, उनका बैकलिफ्ट, कई चीजें सीखने लायक है। ये एक लेजेंड खिलाड़ी है। 40 प्लस में भी उतनी शिद्दत से खेलते हैं जितना ऑल इंडिया ओपन में। और ये क्लास है, इसको कहते हैं ऊर्जा वाला शॉट। 6 रन। बॉल कब आई कब गई पता ही नहीं चला। छपरे के ऊपर लगने वाला छपरा तोड़ छक्का और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। इसी छपरे के ऊपर मुझे याद है दीपक शाह मेमोरियल में ओमकार देसाई ने एक 6 लगाया था, हेलीकॉप्टर शॉट। मेरे ख्याल से 18 से 20 लाख लोगों ने अब तक वो वीडियो देखा है। और मेरी खुशकिस्मती है कि उसमें मेरी भी कुछ अल्फाज हैं, आवाज़ है, कई चीज़ें आप भूल नहीं सकते इस मैदान पर आने के बाद। बहुत अच्छा घुमाया था गेंद को अमरीश ने। हालांकि इस बार योगेश पवार की नज़र गेंद के ऊपर से हट गई थी। रन जरूर मिलेगा। और अंपायर अजीत म्हात्रे लेग बाय का इशारा करते हुए बॉलर एंड पर खड़े हैं अजीत म्हात्रे, स्ट्राइकर एंड पर है नासिर शेख। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। ओवर पिच बॉल और अब ये टाइगर का तड़का, अंग अंग भड़का। 6 रन। कहते हैं ना टाइगर, टाइगर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। 6 रन से शुरुआत की रायगढ़ के टाइगर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18। एफएम कांदारी किंग्स। इस बार शॉट बराबर नहीं था और टाइगर को पिंजरे में बंद किया। बंडुप स्ट्राइकर्स ने। आउट हो गए उस्मान पटेल। और उस्मान पटेल की जगह पर अब नए बैटर के रूप में उतरते हुए कप्तान अयूब शेख कासर वडौली का ये ऐसा खिलाड़ी है जिसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। मुझे याद है आज से लगभग 7-8 साल पहले दिनेश कृष्णदास मेमोरियल ट्रॉफी जो मुलुंड में खेली गई है और विदाउट एंट्री फी वाला वो टूर्नामेंट रहता है, उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था उमर 11 के लिए खेलते हुए अयूब का।
और तब से अयूब ने मुड़कर नहीं देखा। आइकॉन टूर्नामेंट, एक गांव एक गढ़, दो गांव एक गढ़, ओपन टूर्नामेंट, सभी फॉर्मेट खेल चुके हैं। अयूब सामना करेंगे अमरीश का। और आते ही अयूब, ये गोल्फ शॉट 6 रन। चार और दूसरे ओवर में 21 रन बने। 12.5 के औसत से बैटिंग कर रही है इस वक्त एफएम कांधारी किंग्स। बेंगलोर में होस्पेट करके एक जगह है जहां से हमारे यासीन भाई ताल्लुक रखते हैं। कभी आप बेंगलोर चले जाएं तो साउथ इंडियन डिशेस और व्यंजनों का मजा ले सकते हैं। सेट डोसा, आजकल मुंबई में ये सेट डोसा कम मिलता है, लेकिन यू मस्ट एंजॉय फिल्टर कॉफ़ी। बेंगलोर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जयनगर में, SLV, और SLV की कॉफ़ी आपने अगर एक बार पी ली मज़ा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर नया ओवर करेंगे सिराज। लेग स्टंप की लाइन को छोड़कर मेरे ख्याल से ये गेंद रही थी, पीछे लॉन्ग स्टॉप पर जा चुकी है। 1 रन दौड़कर, और अब ये वाइड बॉल नासिर शेख द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। हर शहर की एक खासियत है, और ये क्रिकेटर्स जब भी टूर पर जाते हैं तो अलग अलग जगह पे मज़ा लेते हैं। नागपुर में ऐसा ही एक डिश है, दूध वाला डब्बा और चाय वाला डब्बा। एक डब्बा रहता है बड़ा, उसके अंदर खारी बिस्किट और रस्क जो होता है उसका चूरा डाला जाता है। इस बार फुल टॉस बॉल हवा में रही, कैच का मौका, एंड यस इट इज, व्हाट अ कैच बाय सूर्या नायडू। आउट हो गए योगेश पवार, विकेट नंबर 2। डब्बा रहता है जिसके अंदर खारी बिस्किट का चूरा, आपके जो टोस्ट आप खाते हैं ब्रिटानिया के, उसका चूरा, उसके ऊपर एक गुड डे बिस्किट का चूरा, और उसमें दूध डालकर, चाय डालकर, आप अलग अलग शहरों की अलग अलग पहचान है। इस बार आते ही सन्नाटेदार शॉट, मुजम्मिल। क्या बल्लेबाजी कर रहा है मुजम्मिल, लेफ्टी की जगह लेफ्टी ने ली और लेफ्टी ने हैफ्टी शॉट। 6 रन से स्कोर अब आगे बढ़ेगा 33 फॉर 2। दोनों ओपनिंग बैटर्स 8-8 रन बनाकर आउट हुए हैं। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। भांडुप स्ट्राइकर्स को कमजोर समझना ये अक्लमंदी नहीं होगी। 91 उन्होंने चेस किए हैं सिल्वर स्टार जैसे बड़ी टीम के सामने, और ये मैच धीरे धीरे अब बन रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। एफएम कांधारी किंग्स बनाम भांडुप स्ट्राइकर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। इश्तियाक ने जिस तरह पहला मैच खेला, राहुल है, बहुत सारे बैटिंग ऑप्शंस हैं उनके पास, लेकिन ये दो बल्लेबाजों पर खास नजरें रहेंगी। और सिराज अब
मुजम्मिल के लिए गेंदबाजी करेंगे। मुजम्मिल ने आते ही अपनी जो एंट्री है ये बता दी कि किस तरह मैं खेलूंगा। ग्राउंड स्ट्रोक और एक रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट फोर्स 1 लाइव पर आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को टैग करें, रील्स में, वीडियोस में, इंस्टाग्राम पर भी जाएं। फोर्स 1 लाइव टेलीकास्ट में फोर्स जरूरी है। मिस टाइम किया अयूब ने, गेंद के नीचे विकेट कीपर और अयूब आउट। बहुत ही बेहतरीन कैच, अनिकेत सावंत इन्होंने ये कैच को मुकम्मल किया और अयूब वापस लौटेंगे। सिराज की बॉलिंग की मैं वाकई में तारीफ करूंगा। अगर आगरा में ताज है तो भांडुप के पास सिराज है। जिस तरह वो गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी टीम मुबारकबाद देने जा रही है। पप्पू जा रहा है, सूर्या नायडू जा रहा है, संदीप आचार्य, सैंडी जा रहा है। वेलकम हमारे बीच सुल्तान खान। शारजा का वो क्वार्टर फाइनल में भूल नहीं सकता और पूरा हिंदुस्तान बोल रहा था, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरे खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून ए सुल्तान। सुल्तान खान को आप देखेंगे कल क्या जबरदस्त बॉलिंग रही है सुल्तान खान की। आरके मोरवा के क्रिकेट ग्राउंड पर जब मीरा भाईंदर चैंपियंस ट्रॉफी एयर रॉयल वॉरियर्स का टूर्नामेंट जीता, बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट। वसीम कन्नड़, उबैद खान, अशरफ खान, रियाज भाई, शाहिद भाई, बाबू भाई, आमिर दाफेदार, सभी को शुक्रिया। एक अच्छा टूर्नामेंट कल भाईंदर में समाप्त हुआ। कल का दिन बहुत अच्छा रहा। हमारे मीरा रोड के मामू, इनके साथ भी बहुत गहरा रिश्ता है। कलीम भाई, मामू, सभी पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हुई, चाय नाश्ता हुआ, मज़ा आता है। अब आते ही यहाँ पर ड्राइव किया है, थोड़ा दूर से आना पड़ा था इश्तियाक को, और एक एक्शन में बॉल को उठाकर अब दिया है। स्कोर 35, 3 विकेट के नुकसान पर 7 रन बनाकर आउट हुए अयूब शेख। इस मैच में भी एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अब तक 4 बल्लेबाजों ने बैटिंग की है। 5वां बल्लेबाज अभी भी आया है दीप, लेकिन चारों ने 6 लगाया है। बॉल नीचे रही, गोज अंडर बॉल सिराज की, और ये ओवर मुकम्मल हुआ। 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर है 35। 10 रन आए इस ओवर में। पहले ओवर में 4, दूसरे ओवर में 21, तीसरे ओवर में 10। कुल स्कोर 35, 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी उस्मान पटेल 8, योगेश पवार 8, अयूब शेख 7, और अपने 2 ओवर में 14 रन देकर सिराज ने 2 विकेट ली हैं। अगला मैच 999 दहीसर बॉयज और आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कलम्बोली के बीच में रहेगा। इनिंग्स ब्रेक में दोनों कैप्टन को यहां हाजिर होना है, और आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स के ओनर दीपक चौहान साहब, आपसे प्रार्थना है कि आप मंच पर पधारें। 999 दहीसर बॉयज, बिपिन भाई आपसे भी गुजारिश है कि टॉस के लिए आप वक्त पर हाजिर हों। विक्टोरियंस दहीसर बॉयज, ये 2 टीमें ऐसी है जो अमूमन टूर्नामेंट के समय पर पहुंचने वाली टीम के रूप में देखी जाती है। तमाम टीमें समय पर आने का प्रयास करती है, लेकिन ये 2 टीमें घड़ी की सुई को बीट करती है और समय पर पहुंचती है। सिराज अब पहली स्लिप पर और नए ओवर की शुरुआत। गुलाम एक्सप्रेस बॉल, लेफ्ट आर्म स्पिनर का ये आर्म बॉल था, टपा खाकर सीधी निकली।
रबर बॉल क्रिकेट आसान नहीं होता। रबर बॉल क्रिकेट का अप्रोच, टेनिस बॉल क्रिकेट का अप्रोच, लेदर बॉल क्रिकेट का अप्रोच, अंडर आर्म का अप्रोच, ओवर आर्म का अप्रोच, टर्फ क्रिकेट का अप्रोच अलग अलग रहता है। गुलाम एक और बेहतर बॉल करते हुए, एक से ज़्यादा मिलना मुश्किल रहेगा। संदीप आचार्य सैंडी के पास जाती हुई गेंद। मुंबई के टेनिस क्रिकेट में उनको सैंडी बटला कहा जाता है। बहुत ज़बरदस्त डांस भी करते हैं। कुछ साल पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था गोटे अंपायर के साथ डांस का, जरूर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 पर पहुंचा है। 36 फॉर द लॉस ऑफ 3। FM होस्पेट कांदारी किंग्स बैंड्रा। संतोष बंड इस टीम के मैनेजर हैं। गुलाम की गेंद शरीर से थोड़ा दूर खेला था और स्टीयर होती हुई बॉल गई डीप। थर्ड मैन पर दूसरा लेने का प्रयास और विकेट गिरना तय। विकेट नंबर 4 का पतन और आउट होकर वापस लौटते हुए यहां पर तो मेरे ख्याल से रिव्यू मांगा गया है अंपायर द्वारा और महेश चंदवनकर हॉट सीट पर अब निर्णय देंगे। तो मुजम्मिल आउट हुए हैं, ये थर्ड अंपायर ने कहा है। गणपति बापा मौर्य की आवाज भांडुप स्ट्राइकर्स की। बापा का आगमन 7 सितंबर को होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय टीम भी जब परेशानी में होती है तो स्टेडियम में आप गणपति बापा मौर्य, खास करके महाराष्ट्र के स्टेडियम में आप जरूर सुनते हैं, चाहे मुंबई, नागपुर, पुणे, ये जगहों पर ये आवाज़ गणपति बापा मौर्य रिद्धि सिद्धि बुद्धि के देवता हैं। नए बैठ रहे अभय पालव। सॉफ्ट डिसमिसल रहा ये। मुजम्मिल आउट हुए, नए बैटर हैं अभय पालव। स्कोर 37 फॉर 4 विकेट्स। ज़्यादा रन नहीं बना पाए हैं भांडुप स्ट्राइकर के सामने FM कांधारी किंग्स, लेकिन बचे हुए गेंदों में उतने ही ज़्यादा बनाने का प्रयास रहेगा। गुलाम की एक गेंद और आते ही एक अच्छा शॉट जरूर खेला है। 6 रन ऑन दी अप। क्या जबरदस्त बैटिंग है बल्लेबाज दीप द्वारा। जो एंट्री मारी है वाकई में महिंद्रा एंड महिंद्रा की जीप और FM कांधारी किंग्स का दीप दोनों टिकाऊ। आते ही 6 से शुरुआत करता हुआ दीप। स्कोर 43 फॉर 4 विकेट्स। 43 पर 4। इस बार शॉट खेला है, बॉल हवा में है और गुलाम के हाथ से कैच छूट गया। 2 रन भी पूरे कर लिए गए, दोनों तरफ नुकसान हुआ। ये वो स्थिति है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोरीवली रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हैं,
आपका बटवा किसी ने काट लिया और टीसी ने आपको टिकट मांगा, ऐसी स्थिति। स्कोर अब आगे बढ़ेगा 45 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जड़ में आती हुई गेंद, परफेक्ट सैंड शू क्रशर जिसको कहा जाता है। इस तरह के बॉल एक लेदर बॉल क्रिकेट के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। आई मीन बहुत लीथल यॉर्कर, जहीर खान, बुमराह, वकार, स्टार्क, मिशेल जॉनसन, डेल स्टेन, मतलब ये लोगों के वीडियो आप देखें तो आप इंस्पायर हो जाएंगे। यू मस्ट वॉच दीज प्लेयर्स। 4 ओवर के बाद स्कोर है 45 फॉर 4 विकेट्स। आखिरी ओवर करेंगे रोहित। तपती हुई धूप है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल अक्टूबर हीट वाला फील आ रहा है। जब बारिश हो नहीं रही थी तो लोग बारिश मांग रहे थे, और जब बारिश बहुत आ गई तो लोग धूप मांग रहे थे। लोगों का क्या है, वो तो मांगते रहते हैं। लेकिन अमित बाबा ठवाड़, हमारे कैलाश मात्रे, भरत वाघेला, कामेश पेडनेकर और संतोष सक्सेना ने आपने टूर्नामेंट मांगा, हमने दिया। दीपक शाह के नाम पर दिया, इनामों का बादशाह दीपक शाह। सामने बैटर है अभय पालव। बहुत धीमी बॉल थी और वाइड बॉल, लूजनर बॉल। मुझे याद है प्रेसी अंकल ने जब पहली बार टेनिस क्रिकेट बैट लॉन्च किए थे, 5 क्रिकेटरों के सिग्नेचर वाले बैट्स को लॉन्च किया गया था, और उसमें दीपक शाह, मेरे ख्याल से उमेश मांजरेकर, शेखर अंबेडकर, ये मतलब 5 नाम थे। शायद मैं उसमें से 3 या 4 रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ। फर्स्ट एवर, पहली बार ऐसा टेनिस क्रिकेट में हुआ था जब सिग्नेचर वाले बैट लॉन्च हुए थे प्रेसी अंकल द्वारा। बोरीवली में जब आप आते हैं तो प्रेसी अंकल को आप भूल नहीं सकते। और एक समय हुआ करता था प्रेसी 11 का कि उसमें लेफ्ट आर्म बॉलर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। चंद्रकांत मापारा, रामनगर बोरीवली के, उल्लास मटकर, सेंटा क्रूज, हेमंत पालकर, लॉट ऑफ लेफ्टी इन प्रेसी 11। और प्रेसी 11 के कैप्टन हुआ करते थे श्रीकांत गावड़े, काउ। और वो एक ज़माना था, प्रेसी अंकल बता रहे थे कि प्रेसी 11 का ऐसा नाम हो गया था, लोग बोलते थे प्रेसी के कालिए को संभाल लो, अपन मैच निकाल लेंगे। इतने पर्पल पैच में श्रीकांत गावड़े, काउ। यही बोरीवली ने बोरीवली बॉयज दिया। बहुत अच्छा घुमाव गेंद का, आउट का खतरा रहेगा यहां पर। अब रनआउट होना तय है। आउट होकर वापस लौटते हुए पालव। दीप के विकेट को बचाने के लिए उन्होंने अपना विकेट दे दिया है, और ये पारी का 5वां विकेट। 999 दहीसर बॉयज और आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कलम्बोली, ये दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स के सम्मानीय दीपक चौहान साहब, जो कि ओनर है इस टीम के, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा मंच पर आएं। नए बैटर है सोहेल शेख। सुल्तान खान हमारे साथ आ चुके हैं। उल्लासनगर की 2 ही चीज़ें मशहूर है पूरी दुनिया में, एक दाल पकवान और एक सुल्तान खान। यहां पर एक और रनआउट, सॉफ्ट डिसमिसल। देखिए जब रन बनाने का समय आया तो रन नहीं बन पा रहे। एफएम कांदारी किंग्स के लिए शादी का घोड़ा शादी के दिन दौड़ नहीं पा रहा है। ये मैच जीतने पर वो सेमीफाइनल में पहुंचते और एक कदम करीब पहुंच जाते इनाम के, लेकिन आउट हो गए।
जबरदस्त वापसी और पारी का 6वां विकेट। 8 पर उस्मान आउट हुए, योगेश पवार 8 पर, अयूब 7 पर, 8 पर आउट हुए मुजम्मिल, दीप आउट हुए 10 पर। 8 बल्लेबाज 3 पर आउट हुए हैं। इस बार स्टंप टू स्टंप बॉल, एलबीडब्ल्यू की अपील है। 999 दहीसर बॉयज, आपसे प्रार्थना है कि टॉस के लिए स्टेज पर आए। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कैप्टन, आपसे भी प्रार्थना है स्टेज पर आए। और दीपक बाबू चौहान, हाँ आइए ना, मंच पे आइए भाई। भावेश नाइक, बॉल कुछ समय हवा में रही है। पैरेलल, 1 रन पूरा हुआ, दूसरा होना थोड़ा मुश्किल है। क्या एक और विकेट होगा? जी हाँ, रन आउट। रन बनाने के जब दिन आए तो रन नहीं बन रहे। अभी भी गेंदें बची है, ऐसा नहीं है। फैजल आउट हुए। अब मैं विनायक जाधव, इनसे प्रार्थना करूंगा मंच पर आए। विनायक जाधव एंड मित्र मंडल, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए हमें बहुत सहयोग किया है। रात 3 बजे तक वो बैनर और बाकी के काम के लिए हमें मदद कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एफएम कांधारी किंग्स को क्या हो गया है? अचानक सुचारू रूप से चल रही बल्लेबाजी और अब विकेटें एक के बाद एक गिरती चली जा रही है। शॉर्ट पुल है, 1 रन मिलेगा। सूर्या नायडू दौड़ कर आया, नायडू, और नायडू का थ्रो पहुंचा विकेट कीपर तक। बहुत ही बेहतरीन थ्रो नायडू का। और भांडुप स्ट्राइकर्स एक बेहतरीन गेंदबाजी के बलबूते पर एफएम कांधारी किंग्स को उन्होंने 49 रन पर रोका है। स्कोर मैच जीतने के लिए चाहिए 50। बल्लेबाजी करनी होगी झकास। और 4 और दूसरे ओवर में 4, हाँ आखिरी ओवर में 4 और पहले ओवर में 4, मतलब ऐसे 2 ओवर थे जिसमें 4-4 रन आए। बहुत जबरदस्त टीम वर्क। एफएम कांधारी किंग्स को वाकई में चमत्कार करना होगा। और रोहित यादव उनके ट्रम्प कार्ड है। अगर रोहित यादव, मयूर वाघमारे, ये 2 बॉलर ऐसे जब चल गए तो बहुत कुछ हो सकता है। रोहित यादव 2 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने ली थी। और हमारे नासिर शेख और अजीत म्हात्रे दोनों अंपायर्स, देखिए उनका सीना अभी भी चौड़ा है। मतलब पुराने ज़माने के क्रिकेटर्स ने शुद्ध घी खाया हुआ, इसलिए उनका स्टेमिना आज भी है। दे आर एक्सलेंट फिटनेस अंपायर्स। 999 जहाँ आपको वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छा लगे। आइए अर्जुन लोटलीकर, आपण मध्ये या। देखिए मैं बता देता हूँ, 5 ओवर का मैच है।
स्कोर इक्वल हुआ तो टॉस जीतने वाला जो टीम है जीत जाएगी। ये टॉस 5 ओवर है, 2-1-1-1 बॉलिंग है। रिव्यू जो है ये सर के ऊपर के वाइड के लिए और बीमर के लिए रहेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ बस उसके लिए नहीं कोई रनआउट के लिए आई थिंक अंपायर्स कैन रेफर। हाँ यस, अंपायर्स कैन रेफर, ठीक है लोटलीकर साहब। चलो फिर से करेंगे, कोई बात नहीं। हेड इज द कॉल और हेड। खूप खूप धन्यवाद लोटलीकर जी। ये भाऊ काय निर्णय आहे जरा, हां बॉलिंग करणार आहे आपण 2 मिनटं बोलूया। बोरिवलीमध्ये मला वाटतं तुम्ही प्रथमच खेळायला येत आहे भावेश? हो प्रथमच येतो आणि नाव तर ऐकून असाल तुम्ही बोरिवली, तर इथे आल्यानंतर मैदान हिरवळ आणि पाऊस नाही आहे, तर नाणेफेक जिंकून आपण काय निर्णय घेतला आहे? जसं आम्ही गाडीमध्ये बघत होतो की रन चेस होत आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही प्रथम फील्ड करू। थैंक यू सो मच आमच्याशी बोलल्याबद्दल। बिपिन भाई आपकी फिटनेस जो है, मैं मतलब मुझे याद है जब आप KJ11 जैन टूर्नामेंट खेलते थे तभी भी आप ऐसे ही थे। दहीसर बॉयज़ अंडर आर्म खेलती थी बून के साथ, तभी भी आप ऐसे ही थे, आज भी आप ऐसे ही। आप खाना खाते भी हैं या नहीं खाते? हरीश भाई सब कुछ उल्टा पुल्टा सब काम करते हैं, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं जो नहीं करते हैं। बट फिटनेस और बाकी जो भी सक्सेस है वो ओनली बिकॉज ऑफ क्रिकेट की वजह से ही फील्ड भी है और क्रिकेट की वजह से ही अपने फील्ड में सक्सेस भी है। आपकी टीम पहले बैटिंग करने जा रही है और मेरे ख्याल से 999 दहीसर बॉयज़ आपका अपना एक यूनिट है, अपने बच्चों को लेकर आप खेलते हैं। ये टूर्नामेंट में जाने से पहले आप क्या फील कर रहे हैं? आपकी टीम पहले बैटिंग करने जा रही है, आपने भी वीडियो देखे होंगे, कोई स्कोर आपके दिमाग में 5 ओवर का? ये ग्राउंड पे बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि क्या स्कोर अच्छा होगा। पहला मैच 91 चेज हो गया। अब लड़के लोग ने देखा है मैक्सिमम रन बनाने का कोशिश करो, तुम्हारा ट्राई कर लो, बाकी फिर बॉलर के हाथ में, बॉलर जो करेगा वो होगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हाँ आइए अब बिपिन भाई के हाथों हमारे दिनेश लाड क्रिकेट फाउंडेशन के 3 प्लेयर्स का हम सत्कार करेंगे। और बिपिन भाई भी हमारे दिनेश लाड क्रिकेट फाउंडेशन का हिस्सा है। आइए अर्जुन लोटलीकर, या लोटलीकर भाऊ, बहुत अच्छी हाइट है माशाल्लाह, आगे बढ़ेंगे आप। लोटलीकर परिवार के नूरे नज़र, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आदित्य सोनघरे, या भाऊ, विश यू गुड लक फॉर योर क्रिकेटिंग करियर। थैंक यू। देवांश त्रिवेदी, આ તો બાપુ આપણો ગુજરાતી છે, આવો બેટા। અમરીશભાઈનો દીકરો છે, અભિનંદન। तो छोटा त्रिवेदी, आप खुद रबर बॉल टेनिस बॉल खेलते हैं कि नहीं? नहीं खेलते हो, लेकिन देखकर कैसा लगा ये गेम? बहुत अच्छा लगा। तो फ्यूचर में कभी आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप इसको खेलेंगे? हाँ जरूर खेलूँगा। और दिनेश लाड क्रिकेट फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको लग रहा है कि आप एक राइट फाउंडेशन, राइट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं, और किस तरह की कोचिंग वगैरह आपको मिलती है? बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बहुत अच्छे लेवल का कोचिंग मिलता है उधर, और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं। और आपके जो हेड कोच अभी नियुक्त हुए हैं अमित बाबा ठवाड़, इनसे आपके किस तरह के रिश्ते हैं, क्या बातचीत होती है उनसे, किस तरह आप क्रिकेट कोचिंग और आगे अपने करियर को ले जाना चाहेंगे? मतलब बहुत अच्छा नेचर है, फ्रेंडली है, और अपने एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आइए सीधा चलेंगे भरत मोरे के पास, आंखों देखा हाल सुनने के लिए मराठी में। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आणि घेऊन जातोय आपण दुसऱ्या इनिंगकडे, ज्या ठिकाणी दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना, 2 अपसेट आपण पाहिले। पहिल्या मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर सिल्व्हरचा भिवंडी संघ स्पर्धेबाहेर झाला। दुसऱ्या मॅच मध्ये जर आपण बघितलं तर विक्रोळी सारखा
बलाढ्य संघ स्पर्धेबाहेर झाला आणि आता 2 त्या विजेत्या संघांमधील ही मॅच. सुमित यादव प्रभावी मारा आतापर्यंत या खेळाडूने केला. मागील मॅच माफ करा रोहित यादव आहे आणि रोहित यादवने जो काही मारा केला त्या माऱ्याला बघता त्यांना या मॅचमध्ये पहिलं षटक हाताळण्यासाठी आमंत्रित केलं. चेंडूचा खेळ जर आपण पाहिला तर आतापर्यंत झाला 3 धावा दाखल करते 3. पहिला चेंडूवरती ब्रेकथ्रू तो सुद्धा आशी राहुल चौधरीचा. कर्णधाराला बाहेर पाठवलंय मैदानाच्या आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा फिरकी घेणारे चेंडू. बोटांची जादू आज किमया साधते या खेळपट्टीवरती आणि म्हणूनच बॅटिंग तितकीशी चांगली होताना दिसत नाहीये, खास करून दुसऱ्या मॅच नंतर. स्विचेट काढायचा प्रयत्न, योग्य शॉट सिलेक्शन परंतु तितकंसं प्रॉपर कनेक्शन नाही. सिंगल दा जाऊन तिथे कंप्लीट केली गेले. एका धावाने स्ट्राईक रोटेट करतील. अनिकेत सावंत नव्याने आलेले फलंदाज आहेत. मागील मॅचमध्ये काय घडलं तर भांडूप स्ट्रायकर्स 91चा पाठलाग करत होते, त्यावेळेला मोठी पार्टनरशिप बिल्ड केली होती. 65 धावांची वैयक्तिक खेळी इस्तियाकची होती आणि या सर्व कामगिरीच्या बळावरती त्यांनी पहिल्या मॅचमध्ये 91 धावांचा पाठलाग केला होता. आता इस्तियाकच्या साथीनं राहुल नाही आहेत, कारण राहुल पहिल्या चेंडूवरती बाद झाल्यात. अनिकेत सावंत यांना त्यांची जागा सांभाळायची. हेलिकॉप्टरच्या साह्यानं ओढण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू जर आपण पाहिला तर मैदानाला गरंगळत स्ट्रेट डाऊन द विकेट. अयुबच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावतोय, तोपर्यंत एकदा कंप्लीट. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त 5 धावा धावपलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात टीम भांडूप स्ट्रायकर्स. सर दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफी 2024 पर्व 7वं आणि या 7व्या पर्वामधील मॅच नंबर 3 आपल्या भेटीला आली आहे. ही स्पर्धा मुख्य आयोजक दिनेश लाल क्रिकेट फाउंडेशन, द ग्रेट मराठा, कामिक स्पोर्ट्स, अमित पप्पा टवाळ, भरतजी वाघेला, कैलासजी म्हात्रे यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे आणि हे भव्य दिव्य स्वरूप आहे. ही स्पर्धा पार पाडण्यासाठी सज्ज आहे MSBचं मैदान. 50 धावांचा पाठलाग करते टीम भांडूप स्ट्रायकर्स आणि 50 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकामध्ये आले 5 म्हणजे येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये 45 ची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. 10च्या सरासरीने धावा बनवायच्या होत्या आणि 10च्या सरासरीने धावा बनवत असताना पहिल्या षटकामध्ये आलेल्या 5 धावा येणाऱ्या 4 षटकांचा आस्किंग रन रेट वाढवत आहेत. एक महत्वाची विकेट ती सुद्धा राहुल चौधरीची येताना आपण पाहिली. नवीन गोलंदाज फैजल आलाय. वैयक्तिक पहिलं आणि चांगली दुसरं षटक घेऊन चेंडू काही काळ हवेमध्ये, परंतु तितका उंच गेला नाही जोपर्यंत फीड केलं जाईल. अयुब करवी सिंगल धाव येते. लॉंगच्या क्षेत्रामध्ये हा चेंडू फीड केला गेला. प्रॉपर बॅटवरती चेंडू येत नाही आहेत. इस्तियाक आपल्या परीने जितके होतील तितके प्रयत्न करतायत, परंतु जोपर्यंत यश संपादन केलं जात नाही तोपर्यंत तुमचे प्रयत्न यशस्वी झाले असं मानलं जात नाही. अनिकेत सावंत याच्यावरती सुद्धा खूप मोठी जबाबदारी आहे. जबाबदारी अशी इस्तियाकला चांगली साथ देण्याची, जबाबदारी या मॅचला पुढे नेऊन फिनिश करण्याची. यावेळेला हुक केलं चेंडूला, चेंडू बाकी निघून चाललाय. फायनली क्लिअर करेल का? नाही. फिल्डिंग चांगली झाली आहे. फिल्डिंग चांगली झाली आहे. थोडे संत गतीने गेले होते चेंडूवरती, परंतु त्या अगोदर 2 धावा अनिकेतने सफळाईने पूर्ण केल्या. चांगली रन बिटवीन द विकेट. अतिरिक्त उसवी घेणारा चेंडू पंचांनी वॉर्न केले. 1 फॉर दी ओव्हर. एक बाउन्सर हाताळला गेलाय आणि त्याची वॉर्निंग सुद्धा दिली गेली आहे. अडचण काही नाही आहे. चौकार षटकार येत नाही तोपर्यंत क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला अडचण नाही आहे, परंतु जर का चौकार षटकार यायला चालू झाले तर मात्र अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. आणि फलंदाजी करणारे संघ म्हणजे दोन्ही बॅटर इस्तियाक शेख म्हणा किंवा अनिकेत सावंत म्हणा विचार करतायत की एखादा मोठा फटका यावा ज्याने मॅचला सुरुवात होईल. क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये सुरुवात म्हणजे मोठ्या फटक्यांची सुरुवात. सिंगलची सुरुवात तर बहुतांश जण करतात, पण चौकार षटकाची जोपर्यंत सुरुवात होत नाही तोपर्यंत खऱ्या तर मॅच चालू होत नाही. पुन्हा एकदा डॉट. शानदार बॉलिंग. अचूकता ह्या गोलंदाजीमध्ये दिसून येते. मगाशी बिपिन जटाकी यांचा इंटरव्ह्यू जर आपण पाहिला, ज्यावेळेला टॉसच्या दरम्यान ते चर्चा करत होते त्यावेळेला ही प्रेडिक्ट करू शकत नाही अशी खेळपट्टी आहे. इथे लो स्कोरिंग मॅच सुद्धा होते, हाय स्कोरिंग सुद्धा मॅच होते. कधी धावांचा पाठलाग होतो, कधी बचाव होतो. आणि असं असताना
योग्य नाही राहणार कोणताही भाकीत करणं. चेंडू काही काळ हवेमध्ये जरूर राहिला. पायलेटचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत वेगाने आलाय, धावचीची संधी आहे. काय घडतंय, कुठे गेलाय थ्रो, समजायला मार्ग नाहीये. 2 धावा पुन्हा एकदा धावून कंप्लीट केला जातात. अशा प्रकारच्या पैकी अशा प्रकारच्या घडणाऱ्या घटना मोमेंटमला शिफ्ट करण्यासाठी कारणीभूत ठरत असतात. काय या प्रकारामुळे मोमेंटम शिफ्ट होईल का? जी गोलंदाजी आतापर्यंत होत होती, गंधारी किंग्सची ती गोलंदाजी पूर्णपणे या मॅचमध्ये कंट्रोल ठेवणारी होती. आतापर्यंत धावा जर पाहिल्या तर 10 झाल्यात. चेंडूचा खेळ झालाय 4, 2 चेंडू तरी शिल्लक आहेत. मॅग्निफिसंट बॉलिंग अकॉर्डिंग टू दी सिच्युएशन खेळ केला जातोय. आपल्याकडे ज्या काही धावा आहेत त्यांना वाचवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले जातात. कंट्रोलेबल्स, ज्या आपल्या हातामध्ये कंट्रोल आहे, आपल्या हातामध्ये जे काही आहे त्याला चांगल्या प्रकारे युटिलाइज करण्याचा प्रयत्न आयुब शेख टीम करते. FM हॉस्पिटल कांदारी किंग हा संघ करताना दिसतोय. शेवटचे 2 बॉल बाकी आहेत. फैजलचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅटची एज मागे चेंडू निघून गेलाय. लॉंग स्टॉप मध्ये फील्ड केली जाते. उस्मान खरवी तोपर्यंत एकदा धावून कंप्लीट. प्रॉपर कनेक्शन होत नाही. अडचणी फलंदाजाच्या वाढल्यात. चेंडू बॅटवर येत नाहीये जरी का, आणि त्यामुळे मोठ्या फटक्यांना कुठे ना कुठेतरी आपण धुसर होताना पाहतोय. विनायक जाधव आणि संपूर्ण मित्र परिवार या ठिकाणी उपस्थित झालेत. मी विनंती करेन आपण आदरपूर्वक मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. सन्माननीय विनायक जाधव आणि त्यांचं संपूर्ण मित्र परिवार, आपणास विनंती आहे आपण आदरपूर्वक मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. आपलं सहर्ष स्वागत सर दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफी 2024 पर्व 7च्या माध्यमातून. अकोटापाचा चेंडू यावेळेला पूल केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, टिपला झेल. क्या बात आहे, टिपला झेल, संपलाय खेळ. इस्तियाक शेख बाद खूप मोठा स्ट्राईक इथं मिळवून दिलाय. असं वाटलं होतं पूर्णपणे कंट्रोल मध्ये आलेत. बॅकफुटर ते गेले, त्यानंतर बॉडी बॅलन्स मागे झुकवत असताना शॉट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला गेला इस्तियाक करवी, परंतु तितकं एलिमिनेशन प्रॉपर मिळालं नाही. आणि त्यामुळे चेंडू जर आपण पाहिला तर डीप मिड विकेटमध्ये तैनात असलेल्या क्षेत्ररक्षकाने तो झेल टिपलाय आणि इस्तियाकच्या खेळीचा अंत झालाय. 2 षटकांचा खेळ सुद्धा संपतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 11 धावा धावफलकावरती. 2 महत्वाचे गडी बाद. आणि आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने येतोय. पापा भांडूप स्ट्रायकर्सला अडचणीमध्ये आणणारी 2 षटकं आपण पाहिली. चर्चा केली जाते FM कामदार किंगच्या माध्यमातून. फक्त ती चर्चा जास्त होणार नाही याची काळजी घ्या. अजून आपल्याला 4 मॅचेस इथून पुढे खेळवायच्या आहेत. धावफलकाची दाबा 11, म्हणजे जी जबाबदारी दोन्ही गोलंदाजावरती कर्णधाराने दिली होती त्या जबाबदारीला साजेशी कामगिरी दोन्ही गोलंदाजांनी केली. पहिलं षटक हाताळलं होतं 5 धावांचं, त्यामध्ये रोहित यादवचा जलवा आपण पाहिला. दुसरं षटक हे फैजलचं पाहिलं, त्यांनी त्याच्यावरती त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवण्याचं कार्य केलं आणि 11 धावा 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय. इक्वेशन काय आहे? 18 चेंडू आणि 39. कुठे 10ची सरासरी अपेक्षित होती, तिथे आता 13ची सरासरी येऊन थांबली आहे. नवीन गोलंदाजी मार्कवरती मयूर वाघमारे याला इंट्रोड्यूस केलं जातंय. बघा क्रम बदललाय बॉलिंगचा. ज्यावेळेला 68 धावांचा पाठलाग केला होता त्या मॅचमध्ये मयूर हा पहिलं षटक हाताळण्यासाठी येताना पाहायला मिळाला होता. आता मयूरला 3ऱ्या क्रमांकावर गोलंदाजी दिली गेली आहे. आणि बहुतांश खेळाडूंसाठी क्रम सुद्धा खूप महत्त्वाचा असतो. पहिलं षटक हाताळण्याला शेवटचं षटक दिलं किंवा मध्ये षटक दिलं किंवा मधलं षटक हाताळण्याला शेवटचं षटक दिलं किंवा पहिलं षटक दिलं तर त्या वेळेचा वेगवेगळा परफॉर्मन्स होत असतो. असं अनेक वेळा आपण पाहिलंय. आता मयूर पाहूयात 3ऱ्या षटकामध्ये कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय. अनिकेत सामंत खूप खेळपट्टीवरती व्यतीत केलाय आणि त्याचा ते फायदा उचलतात का की पापा जे मैदानाच्या आतमध्ये आलेत ते त्याला चांगली साथ देत असताना या मॅचला पुढे येतात. मोठा फटका समोरच्या दिशेने पिक केलाय चेंडूला.
शरीरापासून लांबून खेळलात आणि लॉंग ऑफ क्लिअर करणारा अति सुंदर षटकार अनिकेत सावंतच्या बॅटमधून त्याला चांगली साथ देत असतो. या मॅचला पुढे येतात. मोठा फटका समोरच्या दिशेने पिक केलंय चेंडूला. ग्रेट स्टार्ट ऑफ युअर. टप्प्याचा चेंडू आहे. यावेळेला चेंडू निघून गेलाय. हुक क्लिअर करतोय का बाउंड्री लाईन? येस, चेंडू निघून गेलाय. सीमारे का पार. बॅकवर्ड ऑफ स्क्वेअर लेग च्या दिशेने जाणार हा चौकार. आतापर्यंत जी काही दबावाची कोंडी झाली होती त्या कोंडीला फोडण्याचं कार्य अनिकेत सावंतने केलंय आणि जो काही वेळ खेळपट्टीवरती व्यतीत केला होता ते आता वेळेचा सदुपयोग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये चांगली बॅटिंग मागील 2 चेंडूवरती होत असताना 10 धावा या 2 चेंडूमध्ये आल्यात आणि पूर्णपणे समीकरण बदलण्यात जमाय. धावफल किती धावा 21-21. 2 चेंडूचा खेळ म्हणजे 4 चेंडू तुम्ही शिल्लक आहेत. चांगला कमबॅक या ठिकाणी होतोय. अजून 29 धावांची गरज आहे. बघा या 2 फटक्यानंतर जर आपण बघितलं तर थोडासा वेळ सुद्धा गेलाय आणि क्रिकेटच्या खेळामध्ये वेळेला तुम्ही कशा प्रकारे वापरताय, युटिलाइज करताय, सदुपयोग आणि दुरुपयोग वेळेचा कशा प्रकारे करताय याला सुद्धा जास्त महत्व असतं. मयूर वाघमारे कमबॅक करणं जाणतो. प्रतिभावान गोलंदाज आहे. प्रचंड प्रतिभा या खेळाडूकडे सुद्धा. कशा प्रकारे ती प्रदर्शित करतोय, कशा प्रकारे त्याला युटिलाइज करतोय आणि कसा कमबॅक करतोय यावरती सर्वांच्या नजर आहेत. परंतु अनिकेत सकपाळ संघाला गरज आहे हे माहीत होतं आणि गरजेप्रमाणे खेळ साकारत असताना सुरुवातीचे 2 चेंडू मंडळाच्या बाहेर पडले. यावेळेला काय जबरदस्त फटका आहे. ऑन दी अप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून खेळला गेला हा फटका. चेंडू सीमारे का पार. षटकार. प्रकारे फिक्स झाला आणि त्यानंतर मात्र स्टँड अँड डिलिव्हर्ड चांगला पंच पाहायला मिळाला जो एक्स्ट्रा कपच्या डोक्यावर निघून गेलाय. षटकारासाठी गतीमध्ये परिवर्तन. चेंज ऑफ पेस. हळूवार पद्धतीचा बाउन्सर हाताळण्याचा प्रयत्न. एकदा कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न. धावचीची संधी आहे. डायरेक्ट हिट नाही झालाय. एकाचा रूपांतर 2 मध्ये झालंय. विकेट घ्यावी तर कोणाची घ्यावी, 2 कंप्लीट करू द्याव्या की विकेट महत्वाची या मध्ये होते. विकेट मिळाली असती, 2 मिळाली असती आणि अशा द्विधा मनस्थितीमधून त्यांनी चूज केलं की डायरेक्ट हिट करून विकेट घ्यावा. परंतु डायरेक्ट हिट झालेला नाहीये आणि त्यामुळे या 2 धावा सहज आणि सोप्या रीतीने जाऊन कंप्लीट करतो. अनिकेत 29 वरती धावपर्यंत जाऊन पोहोचले. 2 चेंडूच अजूनही खेळण्यास शिल्लक असणार आहे. आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये खर्च केलेला धावा जर आपण पाहिलं तर तब्बल 18 आहेत. गतीमध्ये परिवर्तन. त्याचा काय फायदा होईल का? चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक झेल खाली आलाय. टिपलाय झेल. संपलाय खेळ. 1 मोर विकेट डाऊन. जाने केले में तो सुअर आते हैं. 6 अकेला. गतीमध्ये परिवर्तन. त्याचा काय फायदा होईल का? चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक झेल शेवटचा अंतिम चेंडू या षटकामधील बाकी आहे. इक्वेशन जर आपण पाहिलं तर 13 चेंडूचा खेळणे शिल्लक आहे आणि 13 चेंडूंमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी 21 धावांची अजूनही गरज. 21 रन्स रिक्वायर्ड टू विन विथ इन 13 डिलिव्हरीज. आकाश झा. हो क्या बात आहे. पुन्हा एकदा गतीमध्ये परिवर्तन.
हे कौशल्य आहे मयूरचं. सुरुवातीला आक्रमण जरूर झालं, परंतु त्यानंतर केलेला कमबॅक हा खरोखर वाखाणण्याजोगे आहे. अखेरकार 3 षटकांचा खेळ संपतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकाची दाबा आहेत 30 धाबा धावफलकावरती आणि शेवटचे अंतिम 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि त्या 12 चेंडूमध्ये 20 धाबांची गरज आहे. इक्वेशन आहे, परंतु या 20 धाबांचा पाठलाग करण्यासाठी ज्या काही विकेट्स मागील मॅचमध्ये खेळताना दिसले होते ते खेळाडू ते मात्र मैदानाबाहेर गेल्यात. नव्याने आलेले खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, त्यामुळे ही जे द्वंद्व आहे ते खूप चांगलं रंगणार आहे. या ऐकू डीजेला एक मधुर संगीत आणि त्यानंतर वळूयात पुढील षटकाकडे. स्लॉगवरचं 7 धावांचं ते षटक होतं. ज्या वेळेला मोठ्या धावा येण्याची शक्यता जास्त होती त्यावेळेला ते साहसी कार्य केलं होतं आणि आता तेच कार्य त्याला या मॅच मध्ये करायचंय. कारण इथून विजय संपादन करणं म्हणजे आजच्या दिवसाच्या शेवटच्या सामन्याला खेळण्याचं आमंत्रण देण्याचं. एकदा कंप्लीट. आकाश झा यावेळेला पाय घसरलाय जरूर, त्यामुळे दुसरे धाव घेण्याचे चान्सेस कमी आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये दिसणारी आक्रमकता सर्व काही सांगून जाते की दडपण कोणत्या लेवलचं आहे. मैदानाच्या आतमध्ये येणारे दोन्ही फलंदाज नव्यानं आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना नव्यानं सुरुवात करावी लागणार आहे, विसरावं लागणार आहे. राहुल चौधरीने काय केलं, विसरावं लागणार आहे. इस्तियाकने काय केलं, परंतु लक्षात हे ठेवावं लागणार आहे की अनिकेत सावंतने काय केलं. अनिकेत सावंतने अफलातून बॅटिंग केली. मयूर वाघमारेवरती हल्ला करत असताना त्या सुरुवातीच्या 4 चेंडूमध्ये कुठलेल्या 18 धावा या मॅचमध्ये परत घेऊन आल्यात भांडूप स्ट्रायकर्सला आणि त्या गोष्टीला ध्यानात ठेवत असताना येणारे 11 चेंडू खेळायचे. पापा आतापर्यंत एकही चेंडू फेस केलेला नाहीये आणि या पापाला मात्र आता ती नावाप्रमाणे जबाबदारी पार पाडायची आहे. रोहित यादवची गोलंदाजी हा चर्चेचा विषय राहिला. चेंडू हवेमध्ये, नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू. अय्यूब आलाय, अय्यूब वेगाने आला. धावचीची संधी नाही. कितीही लांब जाऊ द्यात, कुठेही जाऊ द्यात, एकच धाव मिळतीये. म्हणजेच काय, या मॅच मधली जी रंगत आहे ती अजून कायम आहे. शेवटच्या षटकापर्यंत हा सुद्धा सामना जाणार आहे. या सामन्याला सुद्धा सर्वजण टक लावून बघतायत. त्याचं कारण आहे भांडूप स्ट्रायकर्स जरी या लो स्कोरिंग मॅचला आपल्या बाजूने झुकवेल अशी शक्यता वर्तवली जात असली तरी सुद्धा समोर असणारा अनुभवी संघ FM हॉस्पिटल कांदारी किंग हा सुद्धा कमी नाही आहे आणि त्यांनी सुद्धा कंबर कचलेली आहे. मैच अभी भी जारी है, मैच अभी भी ऑन है और ये मैच हमेशा ऑन रहेगा जब तक आखिरी गेंद नहीं गिरती है. गतीमध्ये परिवर्तन, क्या बात है. समोरून चेंडूला फिरवलंय इनसाइड आउट. व्हाट अ मॅग्निफिसंट बॉलिंग बाय रोहित यादव. आज प्रभावित केले रोहितने. निर्धाव चेंडू आलाय. आकाश झा पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. थोडा पुढे हाताळून चेंडूला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न. मिसटाइम स्ट्रोक. बघा चेंडू किती मागे ठेवता, किती पुढे ठेवता याच्यावरती सुद्धा फटक्याचं सिलेक्शन आणि त्याचं निर्देशन येत असतं. तेच काहीसं चित्र इथं पाहायला मिळालं. सिंगल स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. इक्वेशन काय आहे, 8 चेंडू आणि 17 धाबा. 8 मध्ये 17 आहे तो खतरा भी होगा. आता हा खतरा कोणाला आहे ते आपण पाहणार आहोत. पापा स्ट्रायकिंग वरती आहे. रोहित यादव आतापर्यंत शानदार बॉलिंग त्याने केली आहे आणि त्याच गोलंदाजाला कायम ठेवण्याचं दडपण त्याच्यावरती आहे. तर समोर पापावरती दडपण आहे. या षटकामध्ये एखादा मोठा फटका मारण्याचं. पुढे टाकण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये झेल घेतला जाईल की लॉंग ऑफचं क्षेत्ररक्षक घेईल. नो मॅन्स लँड. मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षण झालंय. 1चं रूपांतर 2 मध्ये झालंय. 2चं 3 मध्ये होतंय का? येस, इथं 2चं रूपांतर 3 मध्ये झालंय. खतरा जरूर आला होता परंतु त्या ऑपॉर्च्युनिटीला ग्रॅब करता आलेलं नाही. ही सर्वात मोठी अडचण FM कांदारी किंग्स साठी.
जिथं 1 होती तिथे 3 मिळाल्या, म्हणजेच मोमेंटम इथं शिफ्ट झाल्यासारखं चित्र आहे. 7 मध्ये 14. पुन्हा एकदा तेच इक्वेशन जे मागील मॅच मध्ये आपण बघितलं होतं. 7 मध्ये 14 मागील मॅच मध्ये सुद्धा गरजेच्या होत्या, तेव्हा धावांचा पाठलाग झाला होता. आता या 7 मध्ये 14 आहेत. काय पुन्हा एकदा तसंच काहीच चित्र होत असताना धावांचा पाठलाग होईल का? मेनी ऑफ क्वेश्चन्स, मनामध्ये अनेक असे विचार आल्यात, अनेक असे प्रश्न उभे राहिल्यात आणि या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला येणारे 7 चेंडूवरती मिळेल. 7-14, 7 गेंदे शेष है और 14 रन की जरूरत है. आपण पाहतात ऐकतात सर दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफी 2024 पर्व 7वं आणि या 7व्या पर्वामधील ही चित्तथरारक मॅच जी सुरुवातीच्या 4 संघांमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. त्या 4 संघांमधून 2 संघ पुढे आलेत. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपल्या समोर आहे. 5 षटकामध्ये 50 लक्ष ठेवलं होतं आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 7-14 ची इक्वेशन आली आहे. उजव्या यष्टीच्या बाहेर थोडासा मागून चेंडू बाहेर काढण्याचा प्रयत्न आणि पंच वळत असताना सांगतात इट्स वाईड. WD वाला वाईट चालतो पण WT वाली वाईट वेळ चालत नाही. ती वाईट वेळ आली तर मात्र मॅच कितीही आतमध्ये असेल बाहेर जाते. त्यामुळे या वेळेला सांभाळण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी आता रोहित यादववरती आहे. वेळेचा खेळ आहे, खेळाचा वेळ हे सगळं चालूच राहतं. आता तुम्ही तुमच्या प्रकारे वेळेला किती महत्व देता आणि खेळाला किती महत्व देता हे तुमच्यावरती आहे. बघूयात रोहित यादव. हो यावेळेला लपेटलाय, माईचा तो बाहेर काढणार आहे. लपेटला, थोडीशी बॅट बाहेर काढली आणि अगदी स्लॉट मध्ये येत असताना चेंडूला फेकून दिला विकेटच्या डोक्यावरून सीमारेखा. हे तुमच्यावरती आहे. बघूयात रोहित यादव. सात करावे लागणार आहे मात, पण कोण कोणावरती करणार? चला घाई करा, बॅट आली आहे, संदेश आलाय. संदेश नावाचा नसावा. चला लवकर आपण बाहेर या आणि FM कांदार किंग आपण फिल्डिंग लावायची आहे त्वरित. मगाशीच म्हटलं होतं मी, हा वेळेचा खेळ आहे. कोणाची चांगली कोणाची वाईट येणारी काय वेळ सांगणार आहे. गोलंदाजी मार्क वरती नवीन गोलंदाज सज्ज होणार आहे झिशान खान. सध्याच्या घडीला झिशान फॉर्म मध्ये आहे, बहरामध्ये चांगली बॉलिंग केली होती मागील मॅच मध्ये. अपेक्षित आहेत या 7 धावा वाचवणं. FM कांदार किंग विचार करते की झिशानने त्याच्या आयुष्यामध्ये सर्वाधिक चांगला स्पेल इथे हाताळावा आणि सामना जिंकून द्यावं. तर भांडूप स्ट्रायकर विचार करत असणार आहे, एका मोठ्या संघाला आम्ही पहिल्या सामन्यामध्ये पराभूत केलंय, तर तोच मोमेंटम कायम ठेवत असताना या मॅचला जिंकून आजच्या दिवसाची शेवटची मॅच खेळण्याची संधी आम्हाला मिळाली. पापा स्ट्राईक हिंटवरती असेल. अतिशय शानदार सामना आतापर्यंत रंगलाय. 6-7 ची इक्वेशन या मैदानामध्ये थोडीशी अवघड नाही. रबर बॉल मध्ये तर तितकीशी अवघड मानली जात नाही, परंतु शेवटी क्रिकेट आहे आणि क्रिकेटमध्ये कधी काय घडेल सांगता येत नाही. कदाचित हा सामना ऐतिहासिक होऊ शकतो. पहिला चेंडू डॉट, येस इट्स कॉट. हा डॉट नाही, ही कॉट आहे. पापा बाद पहिला चेंडूवरती विकेट आणि मिळून दिला ब्रेक थ्रू झिशान खान नाही. गॉन. जशी सुरुवात पहिल्या षटकाची झाली होती, आता 5 मध्ये 7 आहे. 7 हा आकडा असा येऊन थांबलाय की त्याच्यावर मात करण्याचं कोणी इच्छा दर्शवत नाही, म्हणून ते कायम राहिले, खास करून बॅटिंग करणारी टीम. चला थोडा जास्त वेळ जातोय. 5 मध्ये 7. योगेश पवार आता स्वतः क्षेत्ररक्षण सजावट करतायत. बॅटिंग मध्ये तितकीशी कमाल करता आली नव्हती आणि पहिल्या इनिंग मध्ये तोच मोठा गॅप राहिला. जे ओपनर म्हणून दोन्ही बॅटर आले होते ते 8-8 वरती बाद झाले होते, खास करून उस्मान पटेल आणि योगेश पवार. त्यानंतर आयुब सुद्धा स्वस्तात बाद झाले, म्हणजे फक्त 7 धावा त्यांनी धावफलकात लगावल्या.
आणि या सर्वांचा इम्पॅक्ट पूर्णपणे इनिंगवरती पडला आणि 50चं फक्त लक्ष ठेवलं गेलं मर्यादित 5 षटकांमध्ये. सूर्या नायडू जर्मल टाकण्याचा प्रयत्न लपेटलाय. सूर्याची रेंज मोठी आहे आणि ही रेंज इतकी मोठी आहे की कुठेही मोबाईल ठेवा टावर 5 दिसणार. FM कंदारी किंग अतिशय चांगला खेळ आपण सुद्धा केला. शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंजवत ठेवलं, परंतु पहिल्या इनिंग मध्ये झालेल्या चुका, खास करून 1 2 3 4 4 महत्वाचे खेळाडू त्यांना आलेलं फलंदाजीमधील अपयश हे पूर्णपणे या मॅच मधलं अपयश राहिलं आणि हा सामना गमवावा लागलाय. व्हेरी व्हेरी कॉंग्रॅच्युलेशन टीम भांडूप स्ट्रायकर्स. अतिशय चांगला खेळ आपण केलात. पहिल्या सामन्यामध्ये झालेला विजय हा चुकून नव्हता, हा आम्ही स्वतःच्या मेहनतीवरती आणि ताकदीवरती आणलेला तो विजय होता. आणि या दुसऱ्या सामन्यात दाखवून दिलं आणि आजच्या शेवटच्या सामन्याला खेळण्याचं तिकीट सुद्धा त्यांना मिळालंय. O2 हरीश पंड्या सर. खूप खूप धन्यवाद.